गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे होंगे और डिवाइन के पाथ पे बहुत ट्रस्ट से चल रहे होंगे। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड कि अगर हमारे अंदर हमारी ऑरा पॉजिटिव नहीं है, हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं है, हम चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो, तो हम जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसको हम रिसीव नहीं कर पाते। सो पॉजिटिविटी का इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम किसी भी चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। सो पूरी पॉजिटिविटी के साथ रेमेडीज़ कीजिए एंड देखिएगा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी साइन का व्यक्ति देख सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को, और मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को किस चीज़ की परेशानी हो रही है, क्यों इतना दुखी और चिंतित हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपने डाउनलोड पढ़ा होगा कि सब चीज़ डेस्टाइन होता है, सब कुछ डेस्टाइन होता है। सो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे लॉसेस को फेस कर रहे हैं। सो एंजाइटी, डिप्रेशन किस चीज़ का, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, ऑन ऑफ में हो सकते हैं, ब्रेकअप में हो सकते हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही। सो फ्रेंड, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट और वो प्रॉब्लम होती है जो आपके बीच में है। सो जो भी है, सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव थर्ड पार्टी से परेशान है, और थर्ड पार्टी में देखिए नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टक नहीं रहना है, आपने खुद को बांध दिया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। सो आपको बोला जा रहा है कि स्टक नहीं रहना है, यहाँ पे पॉजिटिव रहना है। क्योंकि देखिए आप क्या रिसीव करने वाले हैं, प्यार। और अभी तक आपकी लव लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से स्टक हो चुके थे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वैंड की एनर्जी में आ चुके थे, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, इमोशनली स्टक हो चुके हैं, और एक्शन भी कुछ नहीं हो रहा है। सो आप पूरी तरह से बंध चुके हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप चीज़ों को रिलीज़ कर पा रहे हो, ना किसी को छोड़ पा रहे हो। सो यहाँ पे देखिए आपको चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है, डिसाइडेड है। तो जैसे ये थर्ड पार्टी का आप दोनों के बीच में आना डिसाइडेड है, वैसे ही आप लोगों का एक दूसरे के साथ रियूनियन डिसाइड है। तो इस समय आप पॉजिटिव रहिए, और जो अपॉर्चुनिटी, जो खुशियाँ, जो प्यार, जो अवेंडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, उसको रिसीव करने के लिए खुद को पॉजिटिव रहिए। सो देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सेलिब्रेशन और एक्शन सब कुछ आ रहा है। ये आपकी डेस्टिनी है। सो आपको कब रिसीव होगा ये सब, जब आप यहाँ पे इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। इसीलिए जो है डिवाइन कहते हैं कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है, एक्शन लेना है, खुद को स्टक नहीं रहना है। तो देखिए यहाँ पे डेविल एनर्जी बैकफायर हो गई है, आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी है या जो भी नेगेटिविटी है रिवर्स में आया है। ब्लैक मैजिक है, स्पेल्स है, जो भी आप लोगों के बीच में किया गया है। सो देखिए ये भी पहले से डिसाइडेड था कि आप लोगों के बीच में ऐसा होगा। आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आएगी वो आपके लिए स्पेल करेगी, ब्लैक मैजिक करेगी, रिचुअल्स करेगी, और आप लोगों को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में डाल देगी। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि आप और आपके लव्ड वन जब आप एक दूसरे से दूर रहेंगे, सो आप जो है कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, क्योंकि आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं। सो जो भी कुछ नेगेटिविटी है ये अब बैकफायर कर दी गई है, ये अब वहीं भेज दी गई है जहां से आई है। और किसने करी है ये देखिए, थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने आप लोगों को यहाँ पे अलग करने के लिए रिचुअल्स किए, ब्लैक मैजिक करी, ऐसी क्रियाएं करी जहां आप अलग हो गए, जहां आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, और आपको यहाँ पे इस पेनफुल सिचुएशन में बांध दिया गया। सो डिवाइन कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में जो है चेंजेस आ रहा है, आपका रियूनियन हो रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक से शिव शक्ति की एनर्जी आई है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट है और शिव शक्ति की एनर्जी में है। सो सब कुछ डिसाइडेड है, आपका रियूनियन डिसाइडेड है,
बस आपको क्या करना है, डिवाइन ये चाहते हैं कि जो ये सेपरेशन है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इस समय आप लोगों के बीच में जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज तो ऑलरेडी दूर कर दिए गए हैं, है ना। बट आपको पूरा पेशेंस रखना है और आपको जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए वर्क करना है। सो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, क्योंकि देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या कौन सा कार्ड आया है, सो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। देखिए आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग में अगर पेंटिकल की समस्या, अगर करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, हेल्थ इशूज थे या रिलेशनशिप में इशूज, उनके ऊपर बैक टू बैक उनकी जो है बैलेंस को गड़बड़ करने के लिए, उनके रिश्तों को गड़बड़ करने के लिए, उनका फाइनेंस को स्टक करने के लिए ब्लैक मैजिक और रिचुअल्स किए जा रहे थे, यहाँ पे वो बैक फायर हो गए। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और इसके बाद देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड, सेटिस्फेक्शन आ रहा है। अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन फील कर पाएंगे, क्योंकि जो भी काली क्रियाएं, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, वो सब बैक फायर हो गई है। तो देख रहे हैं आप टावर की एनर्जी, सब कुछ तोड़ दिया गया है, सारा ब्लैक मैजिक, सारा स्पेल सब तोड़ दिया गया है, सारी क्रियाएं काट दी गई हैं। सो आप सेफ एंड सिक्योर है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। सो देखते हैं और डिवाइन क्या कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, और क्या आ रहा है, और डिवाइन उनको क्या ब्लेसिंग्स और एडवाइस दे रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हर चीज पहले से तय होता है, बस आप कितना ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पे, आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है, वो चीज़ बहुत मैटर करता है। तो जब भी परिस्थितियाँ नेगेटिव हो जाती है, सो हमें नेगेटिव नहीं होना है। हमें जो भी हायर एनर्जी के साथ, जो भी हमारी कुल देवी है, जो भी हमारे डिवाइन एनर्जी है, जो भी हमारे स्पिरिट्स गाइड है, हमें उनके ऊपर कितना ट्रस्ट है, हमारा वो परीक्षा होती है और उसी परीक्षा को हमें पास करना होता है। सो यहाँ पे देखिए चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या आ रहा है और डिवाइन उनको क्या ब्लेसिंग्स और एडवाइस दे रहे हैं, और देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। सो जिसने भी आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स करी, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी सिचुएशन है, वो सब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड पार्टी या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे फीमेल, कोई ऐसे मेल, जो भी आपके अराउंड है, आपके नियर एंड डियर है, आपके कलीग्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके जानने वाले हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान किया था, कुछ पॉलिटिक्स करी थी, कुछ स्पेल आपके पास भेजे थे। सो यहाँ पे वो सब बैकफायर हो गए हैं। और अब देखेंगे आप, आपके जो शत्रु हैं उनका असली चेहरा आपको दिखेगा, उनकी रियलिटी आपको दिखेगी कि ये कितने गिरे हुए इंसान हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आपका रिश्ता तोड़ने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, ये किस हद तक जा सकते हैं। सो इनकी रियलिटी आपके सामने आएगी। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप रिलीज होंगे, कुछ लोगों को आप अपने आप से दूर करेंगे, और ये डिवाइन का फैसला है, क्योंकि ये पहले से प्री प्लान्ड है। क्योंकि देखिए आप डिवाइन की जर्नी में चल रहे हैं। सो डिवाइन का काम है आपको गाइडेंस करना, आपको एडवाइस देना। तो देखिए अब यहाँ पे आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। अब आपकी लाइफ में सारे पॉलिटिक्स को खत्म किया जा रहा है, नेगेटिविटी को खत्म करा जा रहा है, उन लोगों को खत्म किया जा रहा है जिन्होंने आपकी लाइफ खराब की। सो आप अपनी लाइफ में आनंद को महसूस कर पाएंगे, खुशी को महसूस कर पाएंगे। सो आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं अब, और अब आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जी बैकफायर हुई है। और जब हमारी लाइफ से नेगेटिविटी बैकफायर होती है, तो हमारी लाइफ में खुशियाँ लौट आती है। सो और मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। सो आपको अवचेतन मन के साथ जुड़ने को बोला जा रहा है, आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है, और आपको अपनी हायर एनर्जी के साथ, जिस भी डिवाइन के साथ, जिस भी देवी देवता के साथ आप जुड़े हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आप जब मन से शांत होंगे, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तभी आप उस अवेंडेंस को, उस खुशी को रिसीव कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक करने की वजह से आपकी ऑरा भी नेगेटिव हो गई थी। सो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे, जब हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, रिचुअल्स करता है, स्पेल करता है, सो वो इफेक्ट हमारे चक्रास में होते हैं। सो हमारे चक्रास को ब्लॉक किया जाता है, बेसिकली हमारे रूट चक्रा को ब्लॉक किया जाता है, हमारे सैक्रल चक्रा को, हमारे हार्ट चक्रा को। या अगर आपको स्पिरिचुअली कोई अटैक कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ से हटाने के लिए कोई यहाँ पे जादू टोने कर रहा है, सो आपके जो है इस क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे अटैक होगा। बट अगर आपको किसी रिश्ते से दूर किया जा रहा है,
अगर आपके रिश्तों को तोड़ा जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए रिचुअल्स कर रही है, सो आपका सैक्रल चक्र और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया जाएगा। और अगर आपकी लाइफ के सारे एबंडेंस को, आपके करियर को, आपका फाइनेंस को टारगेट किया जा रहा है, सो आपके रूट चक्र को ब्लॉक किया जाएगा। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने 7 चक्रास पे वर्क कीजिए, ताकि आपके सातों के सातों चक्रा बैलेंस हो और कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लॉकेज आपको खुशियों को रिसीव करने से ना रोक पाए। सो फ्रेंड्स, सबको 7 चक्रा का मेडिटेशन करना चाहिए, डेली करना चाहिए, ठीक है। न्यू विजन का कार्ड आया है। अब आप अपनी लाइफ में एक न्यू विजन को देख पाएंगे, अपने जीने का तरीका बदल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में, लव आ रहा है, मनी आ रही है। सो अब आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। मे बी अभी तक आपको क्या लगता था कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ, या मैं, देखिए यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, सो अपने से रेजोनेट कीजिएगा इस रीडिंग को। सो आपको क्या लगता था मैं कैसा इंसान हूँ जिसका कोई जीने का विजन नहीं रहा है, जिसके सब चीजें खत्म हो चुकी है, रिश्ते टूट चुके हैं, करियर चौपट हो चुका है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी खराब हो चुके हैं, हेल्थ भी अच्छी नहीं है। सो ऑल ओवर लॉसेस की एनर्जी है। सो आपको एक न्यू विजन दिया जा रहा है। नाउ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आप आएंगे अपनी लाइफ में। आप समझ रहे हो कि अपने चक्रास पे काम करना है अगर चीजों को बैलेंस करना है, और डिवाइन ने बता दिया है कि सारी नेगेटिविटी स्पेल बैकफायर हो गई है। सो रिसीविंग के लिए तैयार हो जाइए। सो एक्सपीरियंस का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ जो है फ्लावरिंग, खिलने वाली है। सो मुरझा गए थे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, सूख गया था उनका जीवन, सो यहाँ पे फूल के जैसे खिलने वाले हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, और अब आप अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए तैयार है। सो रिसीव करने के लिए तैयार है बोला, रिसेप्टिविटी का कार्ड आ गया। सो रिसीव कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चक्रास पे काम कीजिए और डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, उसको रिसीव कीजिए प्लीज। और रिसीव तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स और ब्रह्मांड में जो अवेंडेंस है वो एनर्जी फॉर्म में है। सो एक रिच पर्सन उसको कैसे रिसीव कर पा रहा है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश है, अपने पे ध्यान दे रहा है। उसको पता है मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, उसको पता है मुझे खाना खाना है तो अच्छा खाना है, वो सब चीज के लिए अवेयर है। इसीलिए वो डे बाय डे और प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स सबके लिए एक जैसा है, सारे बच्चे उसके लिए बराबर है। सो आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे अभी तक, क्योंकि आप नेगेटिव थे, आप स्टक थे, आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे। सो उस एनर्जी से बाहर आइए और रिसीव करिए अपनी खुशियों को। डिवाइन यही कहना चाहते हैं। सो आई होप आपको आज का रीडिंग पसंद आया होगा, आज का डाउनलोड पसंद आया होगा। अपनी एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। सो जो भी मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव मुझसे जुड़ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर है, मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी, तहे दिल से उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगी। आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, चैनल की इतनी ग्रोथ आप लोग कर रहे हो। और फ्रेंड्स 4 to 5:30 में डेली लाइव आती हूँ, वहाँ पे भी आप लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है, और एक फैमिली जैसी बन गई है। आप एक दूसरे को जानने लगे हो, पहचानने लगे हो, एक दूसरे से बातें करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है अब एक दूसरे के साथ टच में आए हो। मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए ही मिले, बट आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, सो मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सुपर थैंक्स ऑल्सो। सो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ भगवती, टेक केयर।